हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में जो बताया था वो मैंने बताया था कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं बताया था। कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको सारा का सारा कि कैसे उसका रे डायग्राम बनता है, कैसे जो है उसमें इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो हम रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस किधर होता है, हमारा ऑब्जेक्ट किधर होता है और कौन कौन सी पोजीशंस है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस कि जो ऑब्जेक्ट जब मैं उस पोजीशन पे रखता हूं तो मेरी इमेज किस टाइप की बनती है और इमेज का साइज क्या होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर, जैसा मैं आपको बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो इनर सरफेस जो हमारा होता है वो पॉलिश्ड होता है, आउटर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा बिहाइंड द मिरर कहला जाता है। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मान लें यहां पर है, फोकस हमारा यहां पर है एंड दिस इज द पोल। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट रखने की बात करूंगा तो पहला पोजीशन आता है जिसमें कि मेरा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पोजीशन पे। मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां है, मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इनफाइनाइट पोजीशन पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट से टकरा के रे ऑफ लाइट आएगी एंड वो मिरर पे लगेगी, मिरर पे टकराएगी तो वहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी और ये लाइट को डाइवर्स करेगी, क्योंकि इस मिरर का जो दूसरा नाम है दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो इन्होंने यहां से रे डाइवर्स करी, बट ये रे इवेंचुअली जाके मिलेंगे पॉइंट पे दैट इज नोन एज फोकस। क्योंकि आप सबको याद हो कि हमने पहले ही बताया था रे डायग्राम का जो रूल है वो ये है कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो फोकस को कट करती है, क्योंकि फोकस वही पॉइंट है जहां पर सारी रे मर्ज होती है। तो पहले जो इनफाइनाइट पोजीशन पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो मेरी इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पे एंड दैट विल बी पॉइंट साइज मींस हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड पोजीशन जो मेरी आती है, द सेकंड पोजीशन इज कि मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के। हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर कई सारे ऑप्शंस थे, फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बट कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सारी चीजें मेरी बिहाइंड द मिरर है, दैट इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ मेरा बिहाइंड द मिरर है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा और या फिर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा तो मेरी इमेज कहां पर बनती है, तो यहां से रे जाएगी स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वो डाइवर्स हो जाएगी, बट इट विल मीट एट फोकस। हमारी जो दूसरी रे आएगी दैट विल क्रॉस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमको ये चीज भी पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करते हुए जाती है तो वो जिस तरीके से जाती है उसी तरीके से वापस भी आ जाती है। तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन द पोल एंड द फोकस एंड द साइज विल बी डिमिनिश्ड and it is virtual and erect, so it will form behind the mirror। तो हमारे सिर्फ दो कंडीशन है यहाँ पर। पहला कंडीशन है जिसमें कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, मेरा इंफिनिटी पे, तो मेरी इमेज जो बनती है वो मेरी बनती है फोकस पे एंड साइज विल बी पॉइंट साइज एंड टाइप विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी पोजीशन मेरी क्या है, दूसरी पोजीशन है मेरी जहां पर इंफिनिटी और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट होता है, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है। इमेज जो मेरा बनता है वो बनता है मेरा फोकस एंड पोल के बीच में, साइज विल बी डिमिनिश्ड एंड टाइप विल बी अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये मेरे दो रे डायग्राम्स हैं जो कि मेरे कॉन्वेक्स मिरर में बनते हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर में
सारी की सारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। अब जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों को आता है और जो सबसे बड़ा डाउट्स भी है कि न्यूमेरिकल सर हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, पता नहीं क्या होता है कि लेकिन मेरा आंसर नहीं आता। तो आंसर क्यों नहीं आता, उसका सबसे बड़ा रीजन है दैट इज साइन कन्वेक्शन। जो साइन कन्वेंशन हमारा होता है, साइन कन्वेंशन अगर आप सही करोगे तो आपकी सारी के सारे न्यूमेरिकल्स सही हो जाएंगे। बट अगर आपने साइन कन्वेक्शन की गलती कर दी तो उस कंडीशन में आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। तो साइन कन्वेक्शन जो मेनली जो बना है वो बना है कि जो हमारा क्वाड्रेंट पैटर्न्स है, जो हमने मैथ्स में पढ़ा था कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारा होता है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंटीजर्स लेके चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स भी पॉजिटिव है एंड हमारा वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा x नेगेटिव है और y मेरा पॉजिटिव है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा दोनों ही नेगेटिव है। एंड अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर मेरा x जो है वो पॉजिटिव है एंड y मेरा नेगेटिव। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं मान के चल लेते हैं दिस एक्सिस, द वर्टिकल एक्सिस इज अ स्फेरिकल मिरर, देन इन दैट केस हमको पता है अगर ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इन दैट केस हमारा ऑब्जेक्ट इन द कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से, इमेज के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से एंड फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं f से। अगर मैं बात करूं साइन कन्वेक्शन की कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में मेरा ऑब्जेक्ट भी इधर ही होता है, मेरा इमेज भी इधर ही होता है एंड मेरा फोकल लेंथ भी इधर ही होता है, एक्सेप्ट वन केस। वो केस मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट इन ऑल अदर केसेस ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही है एंड फोकल लेंथ भी यही है। तो इन दैट केस सारा का सारा मेरा नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव साइन कन्वेक्शन होता है। अब एक्सेप्शनल केस कौन सा है कॉनकेव मिरर का? अगर आप लोगों ने देखा हो, आपको याद हो, तो जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में होता है तो मेरी इमेज वर्चुअल बनती है। उस केस में सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हमारा v जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी दोनों हमारे नेगेटिव रहते हैं। सिर्फ एक वही केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तब मेरा v खाली पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। इन रेस्ट ऑल द अदर केसेस इन कॉनकेव मिरर हमारा u, v और f तीनों ही नेगेटिव होगा। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मतलब u जो है वो मेरा नेगेटिव होगा। रेस्ट मेरी जो कि इमेज भी वर्चुअल फॉर्म होती है एंड फोकस भी मेरा इसी साइड है, तो यहाँ पर v मेरा पॉजिटिव होता है और f जो है वो भी मेरा पॉजिटिव होता है। तो अगर आपने ये साइन कन्वेक्शन को अच्छे से पढ़ लिया और ये साइन कन्वेक्शन के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका 99% मैं कहता हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। देखो 1% के चांसेस हर जगह है भाई, 1% को कोई नहीं समझ सकता, बाकी 99% आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते अगर आपने साइन कन्वेक्शन सही से किया है तो। अब उसके बाद इसके अंदर और भी चीजें कुछ बचती हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं आपको और जो अभी तक हमने किया है इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो, मेरे किसी भी वीडियोस में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई नया टॉपिक समझना हो या कोई नई चीज समझनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करें। बाकी फर्दर आगे मेरी और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, तो थैंक यू। आप मुझे जरूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लगी एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स, जसवंत जैन फ्रॉम जैन ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।